नेपाल में जेन-ज़ी का आंदोलन अब धीमा पड़ गया है, लेकिन नई सरकार का गठन सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। आंदोलनकारियों ने अपनी शर्तों का ड्राफ्ट पेश किया है, जिसमें संसद भंग करने, नागरिक सैन्य सरकार बनाने और सेना की भूमिका सीमित रखने की मांग शामिल है। साथ ही 1 साल के भीतर आम चुनाव कराने और नेताओं की संपत्ति की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने की शर्त भी रखी गई है। मध्य प्रदेश के सतना में किसानों की खाद की समस्या को लेकर राजनीति तेज हो गई है। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला रोककर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश में किसानों को खाद के लिए लंबी लाइनों और अपमान का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि पूरे प्रदेश में खाद की भारी किल्लत है। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 9 महीनों में 6 बार विदेश यात्राओं के दौरान सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। इस पर सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से शिकायत की है। आरोप है कि राहुल गांधी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे, जिससे उनकी सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। दूध की कीमत पर लेकर फैली अफवाहों पर अमूल ने सफाई दी है। कंपनी ने कहा कि पाउच दूध पर पहले से ही जीएसटी 0% है, इसलिए उसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा। केवल यूएसटी दूध यानी टेट्रा पैक वाले दूध पर टैक्स घटाकर 5% से 0% कर दिया गया है। अमूल ने साफ किया कि रोजाना इस्तेमाल होने वाले पाउच दूध की कीमत में कोई बदलाव नहीं होगी। भारतीय रुपए की हालत लगातार बिगड़ रही है। यह डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर पर 88 रुपए 37 पैसे के निचले स्तर पर पहुंच गया है। वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी निवेश की कमी, तेल की बढ़ती कीमतें और वैश्विक आर्थिक दबाव की वजह से लगातार रुपया गिर रहा है। यह स्थिति आयात महंगा करने के साथ ही आम जनता पर महंगाई का बोझ और बढ़ा सकती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लिटिल शराब पीने वालों को माफी दी जानी चाहिए। उनके इस बयान को लेकर विवाद बढ़ गया है। एलन मस्क ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर हासिल कर लिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ $382.2 बिलियन हो चुकी है, जो लैरी एलिसन से लगभग $1 बिलियन ज्यादा है। कुछ घंटों के लिए एलिसन ने नंबर 1 की कोशिश छीनी थी, लेकिन मस्क ने उसे फिर से अपने नाम कर लिया। अडानी पावर को मध्य प्रदेश में बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी को 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें 21,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। पिछले 12 महीनों में अडानी पावर को 5 बड़े बिजली प्रोजेक्ट मिले हैं, जिससे कंपनी का कुल ऑर्डर क्षमता 7200 मेगावाट तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने E20 फ्यूल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एक पेड कैंपेन चलाया जा रहा है। गडकरी ने साफ किया कि भारत ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का इरादा आत्मनिर्भरता और प्रदूषण कम करने का है और आने वाले सालों में यह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव लाएगा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से हालात बिगड़ गए हैं। राज्य में 577 सड़कें बंद हो गई हैं, जिसमें 3 राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं। मौसम विभाग ने सप्ताह के अंत तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चंबा, मंडी और कांगड़ा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। दिल्ली से काठमांडू जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट SG-41 में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट को तुरंत रोका गया और करीब 4 घंटे तक जांच चली। पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया और बाद में विमान ने सुरक्षित उड़ान भरी। दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया गांधी के खिलाफ नागरिकता मामले में दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। नेपाल में अब तक हुई हिंसा और बवाल में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। कई जिलों में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि जुमला सुनाने बिहार कब आओगे। यह पोस्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। नेपाल में हिंसा के बीच जेल तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे कैदियों पर सेना ने फायरिंग की। इस घटना में 2 कैदियों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। लखनऊ के काकोरी इलाके में रोडवेज बस के हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि बस ने टैंकर से टकराने के प्रयास से बचते हुए कई बाइक सवारों को टक्कर मार दी और पुल से नीचे गिर गया। सिक्किम में भारी भूस्खलन से 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग अभी भी लापता हैं। बचाव दल लगातार राहत कार्य में जुटा है।
दिल्ली सरकार राजधानी में शराब की कानूनी उम्र 25 से घटाकर 21 साल करने पर विचार कर रही है। नए प्रस्ताव के तहत प्राइवेट वेंडरों को भी शराब बेचने की अनुमति दी जा सकती है। इस कदम से दिल्ली को पड़ोसी राज्यों की नीति के बराबर लाने की कोशिश की जाएगी। नेपाल की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ आया है। देश की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी सुशीला कार्की अब नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल उन्हें शपथ दिलाएंगे। खास बात यह है कि देश के युवा, खासकर जेन जी वर्ग, उनके समर्थन में जुट गए हैं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए नया प्लान बनाया है। 6 फ्लोर से ऊपर के सभी इमारतों पर 29 नवंबर तक एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह कदम सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पीलीभीत, बरेली, रामपुर, बिजनौर और सहारनपुर समेत कई जिलों में बिजली गिरने और तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर जैसे जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।